देखिए ये इंतहाई खुश आइंद कदम है सरकार की तरफ से कि कोचिंग सेंटर्स को जो अलाउ किया गया 50% अटेंडेंस के साथ पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ था। 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वैसे भी बंद थे। अब अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशाइंद कदम है जो सरकार ने, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन फैसला लिया, जिसका पेरेंट्स, बच्चे, सोसाइटी, हम सब लोग इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं सरकार के इस फैसले का। मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये बरवकत फैसला लिया, गो कि देर से ही सही। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के सामने जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, यही एक रुकावट थी। उसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने गैर मामूली काम किया, जो उन्होंने बहुत ही मार्वलस एफर्ट्स उन्होंने की, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट रहा, डिविजनल कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे बल्कि साहब हैं, या खुर्शीद साहब, और या हमारे एसडीएम साहब, अवैस साहब, उसके साथ जो खासकर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने, डायरेक्टर एजुकेशन साहब ने जो ज़ाती दिलचस्पी लेके अपनी टीम को एक्टिवेट किया और हर जगह टीमें भेजी, हर जगह फैसिलिटेट किया इस वैक्सीनेशन को, तभी मुमकिन हुआ कि ऑलमोस्ट हमारे 100% बच्चे इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं कोचिंग सेंटर्स में जो तालीम हासिल कर रहे हैं। जिन बच्चों ने फीस भरी है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे सब वैक्सीनेट हैं। इससे आसानी हो गई सरकार को फैसला लेने में, अदरवाइज ये फैसला शायद नहीं होता अगर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे इतना गैर मामूली काम न करते तो शायद ये मुमकिन नहीं था। एक बार यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब हैं, उसके साथ जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क, सुबह शाम तक उन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन की एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर, और हर जगह उन्होंने टीमें भेजी, हर जगह इंश्योर किया कि बच्चे और हमारा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। यहाँ मैं कोचिंग सेंटर वालों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चूँकि कोचिंग खुल चुकी है, SOPs का खास ख्याल रखा जाए, SOPs पे खास अमल किया जाए, खासकर मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग 50% गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बल्कि मैं चाहूँगा कि उससे भी थोड़ा बच्चे कम ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हो ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। और उसके साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमें उम्मीद है अब कोचिंग सेंटर खुल गई, उसके साथ अब स्कूल भी खुलेंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी यकीन है, जो पूरा यकीन है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अवेयरनेस सेंटर होते हैं, यहाँ पे सोशल स्किल्स सिखाई जाती है, यहाँ पे मैनर्स सिखाए जाते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है, तो ये वैसे भी ज़रूरी था। तो इन हालात में जबकि हर चीज़ खुल चुकी थी, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे टूरिज़्म हो, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का कोई लॉजिक भी नहीं था। सरकार ने देर से ही सही लेकिन ये जो फैसला लिया ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मैं एक बार फिर कोचिंग सेंटर वालों से गुजारिश करूँगा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास ख्याल रखें। देखिए कोविड एक ऐसी रियलिटी है जिसके साथ हमें जीना है, लिहाजा हमें एहतियात के साथ काम जो लेना होगा और सफाई इस तरह का हर जगह पे खास ख्याल रखना होगा। शुक्रिया।